हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त कपूर एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं घोस्ट राइडर वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज के बीच में। जी हां, एक तरफ होने जा रहा है घोस्ट राइडर तो दूसरी तरफ होंगे हमारे इंडियन सुपर हीरोज। तो कौन जीतेगा इस बैटल को, क्या जो कि हमें लाइव एक्शन मूवीज में देखने को मिल चुका है, यानी कि जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर अगर वो बैटल करता है इंडियन सुपर हीरोज से, सभी के सभी इंडियन सुपर हीरोज जो कि हमें मूवीज में देखने को मिली है, तो क्या होगा। इस क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बी श्योर आप वीडियो में तो बन रहे, आपको वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। और इसमें मूवीज के साथ में और काफी सारे इंडियन सुपर हीरोज होने वाले हैं, वेब सीरीज के मतलब टीवी शोज के और कॉमिक्स के भी। तो एक्चुअल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये बैटल, तो बी श्योर आप वीडियो में जरूर बन रहे। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उससे भी प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि घोस्ट राइडर वर्सेस इंडियन सुपर हीरोज। बैटल को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को घोस्ट राइडर के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये वीडियो होने वाली है उसमें मैंने जो घोस्ट राइडर का वर्जन लिया है वो होने वाला है घोस्ट राइडर का जॉनी ब्लेज वाला वर्जन। अब हाँ, जिनको घोस्ट राइडर के बारे में कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है घोस्ट राइडर की मूवीज एंड कॉमिक्स की, तो ये मैंने उनके लिए बता दिया। बाकी जिनको ज्यादा पता नहीं है घोस्ट राइडर के बारे में और घोस्ट राइडर के कितने सारे और वर्जन्स हैं उनके बारे में, तो कि जो जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर वाला ये वर्जन है वो हमें घोस्ट राइडर की जो मूवीज सीरीज आई थी ना उसमें देखने को मिला था। और एक्चुअल में जो ये वाला घोस्ट राइडर का वर्जन है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट कहीं ना कहीं जो ये वाला घोस्ट राइडर का वर्जन है उसकी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस बन जाती है। वो इस वजह से क्योंकि ये वाला जो घोस्ट राइडर का वर्जन है जॉनी ब्लेज वाला, क्योंकि जो जॉनी ब्लेज है वो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है। अब उस वजह से जो घोस्ट राइडर का जॉनी ब्लेज वाला वर्जन है, या कहीं जॉनी ब्लेज जब घोस्ट राइडर बनता है तो यस वो पावरफुल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, बट अपनी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की जो फीट्स है उनको वो कहीं ना कहीं अनलॉक नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ह्यूमन बॉडी की भी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस बन जाती है। बट अगर आपको नहीं पता तो कॉमिक्स में लिटरल में जो घोस्ट राइडर है उसकी जो पावर्स है वो ट्रूली इनफाइनाइट लेवल की बताई गई है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद इस बात को कमेंट किया है, खुद कहा है इस बात को। वर्ल्ड वॉर हल्क की जो स्टोरी लाइन थी उसमें खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बात को कहा है कि जो घोस्ट राइडर है वो एक गॉडली लेवल बीइंग है। और साथ ही में जो घोस्ट राइडर है लिटरल में वो अपने साइज को शिफ्ट भी कर सकता है, लाइक एंटमैन की तरह। जी हाँ, एंटमैन की तरह वो शिफ्टिंग भी कर सकता है, और थॉर की तरह लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। फायर के साथ में वो लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है, बड़े बड़े टॉर्नेडोज को जनरेट कर सकता है। साथ ही में लिटरल में उसके पास उसकी कैपेबिलिटी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो वो है उसकी पेनिस्टेयर, जिसकी मदद से अगर वो किसी की आंखों में आंखें नजरों से नजरें मिलाता है, आंखों में आंखें डालकर उससे बात करता है या फिर उससे नजरें मिला देता है अपने अपोनेंट से, तो जो उसका अपोनेंट है लिटरल में वो उसकी आत्मा तक को खत्म कर सकता है। और ना ही ये बात, और यस ये बात कॉमिक्स में भी और मूवीज दोनों में दिखाई गई है घोस्ट राइडर के बारे में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका अपोनेंट है अगर वो कोई बुरा आदमी होता है, उसने कोई भी बुरे तरीके के काम किए होते हैं, तो वो यस घोस्ट राइडर उन सभी की झलक उसे दिखाता है और लिटरल में उसकी जो सोल है उसको करप्ट करके ख़त्म कर देता है। हाँ, जो घोस्ट राइडर की ये पेनिस्टेयर है उससे कुछ लोग बचे हैं, लाइक पनिशर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो थोड़े जुगाड़ लगाकर बच गए थे, लाइक स्पेल स्कूल का यूज़ करके। बट जो पनिशर है उसने लिटरल में इस चीज़ को आमने सामने, मतलब जो घोस्ट राइडर की पेनिस्टेयर थी उसको, तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब जो कॉमिक्स में एक सीन में जो तो पनिशर जो घोस्ट राइडर है वो अपनी पेनिस्टेयर का पनिशर पर यूज़ करता है, तो जो पनिशर है उससे किसी भी बात का गिल्ट नहीं होता है जो भी उसने किया है। तो अपनी इसी गिल्ट और पावरफुल विल पावर के चलते वो घोस्ट राइडर की पेनिस्टेयर को भी डॉज कर जाता है। अब विल पावर की अगर बात निकली है तो विल पावर में जो जॉनी ब्लेज वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि उसकी विल पावर ही जो हेलगॉड ज़ेराडॉस है, जो कि एक्चुअल में पावर प्रोवाइड करता है घोस्ट राइडर को, उसे अपने ऊपर जो जॉनी ब्लेज है वो हावी नहीं हो देता। क्योंकि अगर जो हेलगॉड ज़ेराडॉस है वो जॉनी ब्लेज पर हावी हो गया तो जो एक्चुअल में जॉनी ब्लेज जब घोस्ट राइडर बनेगा तो कहीं ना कहीं जॉनी ब्लेज का कंट्रोल घोस्ट राइडर से खत्म हो जाएगा और जो हेलगॉड ज़ेराडॉस है वो अपना पूरा कंट्रोल घोस्ट राइडर पर जमा लेगा। अब ऐसे हालात में जो घोस्ट राइडर है लिटरल में उसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती है, वो अपनी पावर को लिमिटलेस अनलैश किसी भी तरीके से, मतलब काफ़ी हदों को तोड़कर काफ़ी ही ज़्यादा हाई स्केल पर उसे यूज़ कर सकता है। क्योंकि जो और अगर घोस्ट राइडर किसी भी वेपन को भी छूता है तो लिटरल में वो उसे उसकी पोटेंशियल से दुगना या फिर 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बना देता है, क्योंकि हमने घोस्ट राइडर की मूवीज़ में देखा ही है। सो एक्चुअल में जो घोस्ट राइडर है उसकी पावर्स का कॉम्बिनेशन एंड उसकी स्किल का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा सही है। स्किल नहीं, स्किल कहा मैंने, फाइटिंग स्किल्स, ठीक है। जिस वजह से जो घोस्ट राइडर है एक्चुअल में वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटी सुपर हीरोज की लिस्ट
लिस्ट में कहीं ना कहीं टॉप पर भी रैंक करता है। तो एक्चुअल में जो गोस्ट राइडर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये बात तो आपको यहाँ पर साबित हो ही गई जो मैंने आपको सभी चीजें यहाँ पर बताई। बट क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पूरी की पूरी इंडियन सुपर हीरोज की टीम को पूरी तरीके से खत्म कर दे? और यहाँ पर टीवी शोज में कौन कौन से ऐसे सुपर हीरोज है जो गोस्ट राइडर को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं? लिटरल में कोई भी नहीं है, क्योंकि इंडियन टीवी शोज में जो भी सुपर हीरोज है कहीं ना कहीं या तो उनका एक्सपीरियंस कम है या उनकी फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लाइक यहाँ पर हो गए महारक्षक आर्यन हो गया, यहाँ पर हीरो गायब मोड हो गया, और जो यारो है वो एक रोबोट है, साथ ही में जो बालवीर है वो अपने पावर्स एंड मैजिकल एबिलिटीज़ का काफ़ी अच्छे से यूज़ करता है। बट वो काफ़ी नहीं होगा गोस्ट राइडर को डिफीट करने के लिए, क्योंकि जो गोस्ट राइडर है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में यानी कि बिना जो हेल गॉड ज़राथोस है उससे पूरी तरह कनेक्ट हुए भी इन सभी को डिफीट कर देगा। क्योंकि जो बालवीर है उसके पास भी ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिसकी मदद से वो गोस्ट राइडर का सामना कर पाए। अब आपका क्या ओपिनियन है आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बट टीवी शोज, इंडियन टीवी शोज के जो सुपर हीरोज है मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ऐसा होगा जो गोस्ट राइडर को डिफीट करने में कामयाब हो पाएगा। मूवीज वाले सुपर हीरोज, तो मूवीज में काफी सारे इंडियन सुपर हीरोज आते हैं। इंडियन मूवीज में काफी सारे ऐसे सुपर हीरोज हैं जो एक्चुअल में बराबरी की टक्कर दे देंगे गोस्ट राइडर को। इंडियन सुपर हीरोज में आते हैं क्रिश, जीवन, मिन्नम मुल्ली, रोबोट AKA चिटी एंड शक्तिमान। तो कहीं ना कहीं ये इतने ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरोज है कि जो गोस्ट राइडर है उसे डिफीट भी कर दे। हाँ, जो गोस्ट राइडर है वो यहाँ पर क्रिश को डिफीट कर देगा, साथ ही में जो मिन्नम मुल्ली है उसे भी डिफीट कर देगा, जो जीवन है उसे भी डिफीट कर देगा, फ्लाइंग जेट है उसे भी डिफीट कर देगा, जो सुपर सिंह है उसे भी डिफीट कर देगा, जो रोबोट AKA चिटी है उसे भी डिफीट कर देगा। क्योंकि इन सभी का जो पावर लेवल है यस वो काफ़ी अच्छा खासा है। इनके पास कुछ अपने आप में ऐसी एडवांटेजेस है जो गोस्ट राइडर कहीं ना कहीं ओन भी नहीं करता। पर जो गोस्ट राइडर है उसकी पावर का लेवल इन सभी की पावर्स को कंबाइन करे उसके मुकाबले में भी कई गुना ज़्यादा है। और अगर गलती से भी वो अपनी ट्रू फॉर्म को अनलीश कर देता है तो इन सबको एक साथ वो ख़त्म कर सकता है, पूरी तरह से नॉकआउट करके निपटा देगा इन सभी को। तो कहीं ना कहीं चाहे ये कितने भी ज़्यादा पावरफुल इंडियन सुपर हीरोज है, ये गोस्ट राइडर के सामने एक्चुअल में वाकई में टिक नहीं सकते, क्योंकि गोस्ट राइडर की हेल फायर का सामना करना इन सभी के बस की बात नहीं है। ये तो आप जानते हैं। हाँ, जो सुपर सिंह एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्या पता उसके ऊपर इस फायर का असर भी ना हो, तब भी जो गोस्ट राइडर है उसके पास काफ़ी सारी ऐसे एडवांटेज है जिनकी वजह से वो लिटरल में जो सुपर सिंह है उसको भी डिफीट कर दे। और गलती से भी सुपर सिंह की पग इस बैटल में अलग हुई तो वो उसी राउंड में तभी ही निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर जो सुपर सिंह है अगर उसके पग अलग हो जाते तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिफीट हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है जो ये सभी सुपर हीरोज है ये गोस्ट राइडर को डिफीट नहीं कर सकते। हाँ, बात आती है यहाँ पर गोस्ट राइडर वर्सेस शक्तिमान की। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो शक्तिमान है वही जीतेगा, ये ऑब्वियसली बात है। अब क्यों? क्योंकि जो शक्तिमान है, मैं आपको बस एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप खुद वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। जो गोस्ट राइडर है उसकी जो मेन पावर है वो हेल फायर है, यानी कि फायर है आप कह लो। तो जो यहाँ पर शक्तिमान है वो 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है जिसमें कि फायर भी आता है। तो हाँ, फायर का चाहे कितनी भी डेडली फायर है गोस्ट राइडर के, उसका शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो शक्तिमान है वो वाटर एलिमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि एलिमेंट को कंट्रोल करने की मदद से वो हाई लेवल वाटर मैनिपुलेशन कर सकता है, जिस वजह से गोस्ट राइडर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस थोड़े बहुत पानी फेंक दे गोस्ट राइडर पर, गोस्ट राइडर का काम खत्म। मैं यहाँ पर हाई लेवल वाटर मैनिपुलेशन की बात करूँ, यानी कि पूरे के पूरे ओशन लेवल के मतलब इतना ज़्यादा पानी फेंक सकता है वो गोस्ट राइडर के ऊपर। हाँ, गोस्ट राइडर पर उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो लिटरल में गोस्ट राइडर को जमा सकता है, काफ़ी देर तक वो जमेगा नहीं पर थोड़ी देर के लिए जमा सकता है। और जो शक्तिमान है वो ऐसी काफ़ी सारी अदर चीज़ें भी कर सकता है, जैसा कि मैंने कहा फायर एलिमेंट को भी कंट्रोल कर सकता है वो हाई लेवल तक, जिस वजह से गोस्ट राइडर की डेडली से डेडली फायर का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि गोस्ट राइडर के ऑलमोस्ट सभी के सभी अटैक्स यहाँ पर शक्तिमान पर बेअसर होंगे। लिटरल में जो गोस्ट राइडर की पेनी स्टेयर है शक्तिमान उसको भी ओवरकम कर जाएगा, क्योंकि शक्तिमान की विल पावर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसे किसी भी चीज़ का अभी तक तो कोई गिल्ट नहीं है दिखाया गया हुआ ऐसे एपिसोड में। एंड अभी के लिए तो यहाँ पर क्लियर सी बात है कि शक्तिमान ही जीतेगा। और तब तक आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि हेल गॉड ज़राथोस के कंट्रोल में जो गोस्ट राइडर वो बैटल करता है शक्तिमान के साथ में, तो कौन जीतेगा? गोस्ट राइडर वर्सेस इंडियन कॉमिक बुक सुपर हीरोज की। तो इंडियन कॉमिक बुक में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा सुपर हीरोज है और इंडियन कॉमिक बुक भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। राज कॉमिक्स हो गई, इमेज कॉमिक्स हो गई एंड और भी काफ़ी सारी कॉमिक्स है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो राज कॉमिक्स
कॉमिक्स उसमें स्ट्रीट पावर लेवल से हाई पावर लेवल तक हर प्रकार के सुपर हीरोज हैं, पर यहाँ पर मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि डोगा एंड सुपर कमांडो ध्रुव जैसे जो स्ट्रीट पावर लेवल में सुपर हीरोज आते हैं वो डिफीट नहीं कर सकते। यहाँ पर गोस्ट राइडर को एंड मीडियम पावर लेवल में लाइक जो भेड़िया एंड लीग जैसे बाकी सभी सुपर हीरोज आते हैं वो भी डिफीट नहीं कर सकते। यहाँ पर गोस्ट राइडर को बाकी जो हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरोज लाइक शक्ति एंड यहाँ पर हो गया नागराज, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे देंगे यहाँ पर गोस्ट राइडर को, और जो गोस्ट राइडर का बेस्ट फॉर्म है उसे उसमें डिफीट कर देंगे। ये तो जाहिर सी बात है, बट जब गोस्ट राइडर अपने ट्रू अनलीश फॉर्म को पूरी तरह से पोजेस कर लेगा यानी कि हेलगोर्जर्ड के अंडर कंट्रोल वाला गोस्ट राइडर, तब इनको दिक्कत होगी, लिटरल में वो उन्हें डिफीट भी कर देगा। इस तरह की वीडियोस अगर और देखनी है तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी टाइम के बाद गोस्ट राइडर पर कोई वीडियो बताई है तो यार बस कर दो लाइक से सब्सक्राइब। सुना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।